बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। अच्छा क्या बहरहाल हमारा बायस बाय में था, लेकिन बाय हमें वैसे ही मिल नहीं सकी। और बहरहाल डाटा से पहले हम अपनी स्कैल्प कुछ निकाल चुके थे और अल्लाह का शुक्र है वो हमारी प्रॉफिट में रहीं। शाम में डाटा के बाद भी कुछ बाय हमारी चली, गोल्ड में स्पेशली, और वो भी अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट में ही कटी। हमने कोई होल्डिंग वाला मामला नहीं किया मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि डे आज फ्लक्चुएटेड था। एक चीज़ एविडेंट थी, मैंने कल एक बात बोली थी कि एक दिन अगर ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा भाई। मार्केट की ऑब्जर्व कर लो मार्केट को, और अगर कहीं अच्छा कोई सेटअप मिले, चाहे बाय का हो चाहे सेल का हो, उसमें आ जाओ। और सेटअप ना मिले तो मार्केट में रश ना करो। और आज वैसा दिन था। इनफैक्ट जिन लोगों ने बाय में ट्रेड्स लिए हैं, बहुत लोग फंसे फंसे होंगे। और क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आई है, कभी भी ऐसी मूव आती है तो ऑब्वियसली ऊपर जाती है तो लोग सेल में फंसते हैं, नीचे आती है तो लोग बाय में फंसते हैं, क्योंकि रेट छोटा देख के लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हमारा अल्लाह का शुक्र है मिक्स एंड मैच डे रहा और सही था। और इसके अलावा ये है कि हाँ, नेस्डेक का लेवल बहुत अच्छा पिक हुआ आफ्टर एफओएमसी। सबसे मेन इवेंट जो था आज का वो ये था। लेकिन इससे पहले जो ये वाले डाटा आए, क्या कहते हैं, कहाँ गए, एनएफपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो आया, ये बहुत बहुत नेगेटिव आया गोल्ड के लिए। आप देख सकते हैं 77 के की फोरकास्ट थी, और प्रीवियस जो है वो -23 के था, अभी 104 के आया। तो ये एक बहुत अच्छा डाटा था फॉर डॉलर, जिसने गोल्ड को इतना बेरिश किया। तो ये इस टाइम पे ही थोड़ा सा एविडेंस मिल गया था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडवांस जीडीपी का भी डाटा पॉजिटिव आ गया डॉलर के लिए। देन फिर उसके बाद एफओएमसी के ऊपर कोई रेट कट नहीं हुआ। और जो स्टेटमेंट्स थी, उस स्टेटमेंट में कहीं उन्होंने ये एविडेंट नहीं किया कि हम सितंबर में रेट कट करने जा रहे हैं। और सितंबर 15 को अब नेक्स्ट मीटिंग है एफओएमसी की, फेडरल फंड रेट्स की। तो उसके हवाले से उन्होंने यही बातें बोली हैं कि ये जो आगे आने वाले इस इन बिटवीन दिस पीरियड फ्रॉम टुडे टिल 15 सितंबर, दो डाटा हैं जिसको हम लुक आफ्टर करेंगे, और उन डाटा के ऊपर हमारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वेदर वी हैव टू कट द रेट और नॉट। सेकेंडली जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो टैरिफ वाला मामला आ गया है। 25% जो यूएस ने इम्पोज किया इंडिया के ऊपर। और वो सारी एलिगेशन जो मैंने कल ग्रुप के ऊपर शेयर की हुई थी कि रशियन ऑयल के ऊपर और रशियन चीज़ों के ऊपर वो कर रहे हैं कि जो कंट्रीज़ रशियन चीज़ें ख़रीदेंगे, बाय करेंगे, उस पर हम टैरिफ्स अपने बढ़ाते रहेंगे। और ये ओवर द वीकेंड अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि टैरिफ में कोई रिलैक्सेशन मिल जाती है, मार्केट में आपको एक रिवर्स भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उनके लेवल उनको मिलते रहो, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक हेल्दी डिस्कशन रहता है व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा काफ़ी बिजी व्हाट्सएप ग्रुप है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे ये है कि लोग अपने डिफरेंट टीए और अपने एनालिसिस भी शेयर कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ग्रुप पे बहुत से लोग, हम बाय में थे, बहुत से लोग ग्रुप पे आज सेल में भी थे, और उन्होंने सेल में बहुत अच्छे पिप्स निकाले, अपने टीए और अपने लेवल्स भी शेयर किए कि हम इस जगह से सेल देख रहे हैं और इसका रीज़न ये है। वहाँ से कुछ लोगों ने सेल ली और माशाल्लाह बहुत अच्छी वो भी चली। बाय में फिर हमने जहाँ से बाय उठाई, वहाँ की हमारी बाय की रीजनिंग्स भी थी, और वो अल्लाह का शुक्र है वो भी स्कैल्प बाय थी सारी, कैटेगोरिकली मेंशन किया गया था कि स्कैल्प है। बहरहाल अभी जिस लेवल पे यहाँ से कुछ स्मॉल लॉट्स हमारी बाय लगी हैं, बट मार्केट का नज़रिया क्या है वो डेफिनेटली मार्केट पे जाते हुए हम देख लेंगे। कल जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, वो अगर हम यूएस इकोनॉमी का देख लें तो जीडीपी मंथ ओवर मंथ है, पीसी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, एंड देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये चार डाटा हैं जो कि 5:30 PM है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम। और अपने रीजन के हिसाब से ये टाइम आप चेक कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, या फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर देख लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके रीजन या कंट्री के हिसाब से ये टाइम क्या है। बहरहाल कल भी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। हम तो अगर हर ट्रेड में यही कहते हैं कि भाई विद ऐसे ही काम करो। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी में यार देखो वही एरिया मार्क्ड है, और सपोर्ट लाइन मैंने इसमें एक मार्क की भी थी, ये 4 आवर के ऊपर। आप ये देखो, ये वाला एरिया यहाँ से मैंने मार्क की हुई, यहाँ से सपोर्ट लिया है, इसके नीचे क्लोज़ नहीं की, इसके नीचे यहाँ पे भी सपोर्ट लेके गया है, फिर यहाँ पे भी इसने एक डिमांड क्रिएट की और यहाँ पे भी इसने कोई क्लोजिंग नहीं दी। अब ये इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी है, लेकिन जो नेक्स्ट रनिंग कैंडल है इसकी कोई क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई है। तो क्लोजिंग अगर आ जाती है तो मार्केट नीचे और जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमारे पास कल के लिए जो मामला रहेगा वो यही वाला, यार ऊपर जाता है सेल करो, मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा मुझे जब तक इस एरिया पे मार्केट नहीं मिलेगी। और यहाँ अगर मिल जाती है कहीं, तो हम देखेंगे टिल दिस एरिया वी आर इन सेल। फर्स्ट टीपी हमारा जो है वो 114662 है, इसके बाद सेकंड टीपी हमारा यहाँ रहेगा।
ऊपर जाती है मार्केट 119 500, देन 120 800। ये दो एरियाज हैं जो हमारे एसएल के एरियाज हैं। आज भी ग्रुप पे कुछ लोगों ने 18,500 एसएल ली भी थी बीटीसी में, अल्लाह का शुक्र अच्छी चली वो। वीडियोस में हम एरियाज डिफाइन कर देते हैं, उस एरिया पे आए तो रिस्क ले लिया करें। लेकिन ये है कि हाँ, प्रॉपर ट्रेड्स बीटीसी की इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ना नेस्डेक की होती हैं। प्रॉपर ट्रेड्स हम गोल्ड की ज़्यादा देते हैं। बहरहाल ये मेरा एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। अभी भी यही सेम एरिया प्ले हो रहा है, इसी को प्ले करें। और यहाँ पे आप देखें तो एक H1 में ट्रेंड लाइन भी आपको नज़र आ जाएगी, तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है। अब चलते हैं हम नेस्डेक की तरफ, दैट इज़ US 100। ये मैं आपको एरिया डिफाइन कर रहा था कि यार क्या खूबसूरत इसने ये एरिया पिक किया है। मैं एक्चुअली लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेक्टेंगल एरिया होता है, मतलब एक लाइन तो एक ऐसा हो गया ना कि पिन पॉइंट एरिया हो गया 203। तो ये मैं रेफरेंस के लिए लगाता हूँ, लेकिन ये पूरा एक एरिया होता है। और ये एरिया आप देख लें एग्जैक्टली ये पूरा डिमांड जोन था, और मार्केट ने इसको किस तरह से पिक किया और वापस मार्केट ऊपर गई। कितना खूबसूरत ऊपर गई है कि हमारे इस बाय जोन से मार्केट ऑलमोस्ट कोई 300 पिप्स से ज़्यादा जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय अटैम्प्ट की होगी, दे आर इन, आई एम होपिंग कि दे आर इन वेरी गुड प्रॉफिट्स। और अब कल के लिए भी यार सेलिंग तो आएगी, बिल्कुल आज भी आई। मार्केट नीचे आई, ये भी सेल ही है ना यार, 200-250 पिप्स मिल गए आपको। बट हमारा बायस जो है वो बाय में ही है। अब मैं इस वाली लाइन को उठा के, इतनी सारी लाइंस नहीं लगा रहा, इस एरिया पे ले आता हूँ। ये एरिया बाय का अब बन सकता है, 300 कर लीजिएगा इसको, 23 280 23 300। ये वाला एरिया जो आपके लिए अब एक अच्छा बाय जोन है, क्योंकि ये इसको अपनी डिमांड जोन बना रहा है। ये देखें, यहाँ पे बनाई, यहाँ पे इसने गैप अप ओपन किया, फिर उसके बाद यहाँ इसने इसको टेस्ट किया, ऊपर गई, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, अब दोबारा इसने टेस्ट किया, ऊपर गई है। नीचे आने के चांसेस अब कम है कि टेस्ट करे, शायद दोबारा यहाँ से ऊपर ही जाए, लेट्स सी। और एक चीज़ है जो मैं बार बार इसमें बोल रहा हूँ नेस्डेक में, कि कोई एक झटका देगा ये बड़ा किसी भी दिन, देखते हैं बस। बहरहाल हम एसएल के साथ काम करते हैं। अच्छा, बहरहाल इसमें भी जो एसएल रहेगा वो 120 पिप्स का रहेगा। बीटीसी का एसएल मैंने डिफाइन कर दिया था। वाइल में यार रेट्स वही $1 का डिफरेंस है अभी भी, जो हमारा डू प्राइम का ब्रोकर है उसमें, और जिसमें मैं एनालिसिस करता हूँ इस पर, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने रेट्स। मार्केट फ़िलहाल बाय में है, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके गई है। इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को अब हम ग्रीन कर देते हैं, और मैं उसको उठा के थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा। ये अब हमारा बाय जोन होगा, ये वाला एरिया 68.69। मार्केट यहाँ मिलती है, देखें इस एरिया को उसने टेस्ट किया, और कहाँ से टेस्ट किया, ये वाला इसका इस रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी। ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन अच्छा था, इसको एक एब्जॉर्प्शन कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया, ऊपर गई मार्केट, इसको रीटेस्ट किया, और देन ऊपर अगेन। अब अगर मौका मिलता है कि मार्केट यहाँ आके रीटेस्ट इसको करती है, तो यहाँ से एक बाय निकल सकती है दोबारा टूवर्ड 72। और अभी यार ये देखो इस जोन पे आ गया, ये रेजिस्टेंस तो है इसकी ये भी। बहरहाल नीचे आएगा तो हम बाय ही अटैम्प्ट करेंगे। ये अच्छा है कि इसने एरिया का ब्रेकआउट कर दिया, जो एक्यूमुलेशन एरिया चल रहा था इसका ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट भी हो गया, और वो एरिया यही सॉरी, वो एरिया यही है 68.69। अच्छा, ये 68.69 इस ब्रोकर का रेट है, तो हमारा जो डू प्राइम का रेट होगा वो 69.69 होगा। तो 69.7 कर लीजिएगा, 69.8 कर लीजिएगा। मार्केट अगर यहाँ मिलती है तो आप इसको बाय करें। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड के ये जो दो एरियाज थे, पहले वाले एरिया को थोड़ा रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहाँ तक आई और फिर यहाँ से ऊपर गई। आप अगर देखेंगे तो इसके नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई हुई थी 33.10 के नीचे। H1 अगर आप ओपन कर लेंगे, M30 ओपन कर लेंगे, तो आज इसके नीचे क्लोजिंग्स आ गई, और इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई। ये सपोर्ट थी इसकी, एक इस सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, देन उसके बाद अपना जो नेक्स्ट इसका जोन था उसको भी ये पूरा कर गई है। यहाँ पे आके इसने इसको सपोर्ट नहीं बनाया, और मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ गई है। फ़िलहाल बाय है, चल रही है। मेरे पास जो एरियाज़ हैं अब वो, यार देखो, जब तक मार्केट एक एरिया मार्क कर देता हूँ। आज लोग पूछते ना बड़ा यार बेरिश बेरिश, मैं भाई एनालिसिस करता हूँ, जो सीखा है मैंने उसके हिसाब से। मार्केट जिस मैंने ये लाइन लगाई है, ये ग्रीन ही रहने दो उसको। मार्केट जिस वक्त तक इस लेवल के ऊपर है ना, आई विल लुक फॉर बाय, राइट, बाय फ्रॉम डिप। मार्केट जिस वक्त ये लेवल ब्रेक करके नीचे आएगी, 3245 को डेली की क्लोजिंग या H4 की क्लोजिंग मुझे इसके नीचे मिल जाएगी, देन आई विल गो फॉर सेल फ्रॉम टॉप। सही है, मार्केट नीचे आ गई कोई बात नहीं, हमारा जो मामला होता है वो सबको पता है ट्रेड्स का। हम छोटी छोटी ट्रेड्स जहां मिल रही होती है वो करते हैं, और जो लंबी ट्रेड्स बनती है वो भी हम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं। ये एरिया इंटैक्ट रहता है, मैं बायर हूँ गोल्ड का। ये एरिया ब्रीच होता है, मैं फिर उसके बाद देखूंगा कंडीशन सेल की टॉप से। फिलहाल अभी कंडीशन में सेल की भी डिफाइन कर दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम है, लेकिन हमने यहाँ से कुछ बाय अपनी एग्जीक्यूट करवाई है। मैं अब ये 3360 वाली लाइन को ही उठा के जो है ना एक रेजिस्टेंस जोन पे लेके आ जाऊंगा,
जो कि आपका एक सेलिंग एरिया कल के लिए बन सकता है। और 3300 तो ये मैं आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ, कुछ लोगों को मैंने उस पर भी पर्सनल में भी बताया कि 3300 ये एशियन सेशन में दिखा देगा, मार्केट 3300 तक एशियन सेशन दिखा सकती है। और 3304 3310 दीज आर द टू मेजर एरियाज जहाँ पे आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तीन जो इतनी बड़ी बड़ी H4 की कैंडल्स बनी है, इनकी रिट्रेसमेंट आती है तो उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ सेलिंग देखने को मिल जाएगी। इस वजह से मैं सेल कॉल दे रहा हूँ गोल्ड की। अभी मेरा जो प्रॉपर बायस सेल का होगा, मेरा बायस अभी भी बाय का मैंने बता दिया, लेकिन रेजिस्टेंस मैंने लगा दी क्योंकि ये एक सपोर्ट इसको ब्रेक करके आई है, इस बेस के ऊपर आप सेल यहाँ से ले सकते हो। बट जो मेरा बायस है वो यही है कि मार्केट इस वाले एरिया तक मैं बाय में हूँ, 59 58 इनफैक्ट 55 तक, सही है। और जब ये ब्रीच होगा 45, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, मार्केट इसको पिक करने आ सकती है, कल भी आ सकती है। 45 तक हमें शायद ये कल यूएस सेशन में दिख सकता है। तो हाँ, ये एरिया ब्रीच हो गया, फिर नेक्स्ट वीक में देखूंगा कंडीशन अपनी कि मुझे सेल में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि एक कंडीशन जो है वो सेल की बहुत डेंजरस बन रही है, बहुत डेंजरस बन रही है। मैं आपको आज वीडियो में दिखा देता हूँ, चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ये है मंथ का चार्ट। अब ये कंडीशन देखिएगा आप, पिछले मंथ्स आप कितने देख लें, गोल्ड कंटिन्यूसली बुलिश है। अगर मैं इस वाले कंसोलिडेशन एरिया से भी देखूं, तो इस वाले एरिया से भी अगर यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते ना, ये अक्टूबर 23, 2 अक्टूबर 23, ये मतलब अक्टूबर 2023 से लेके मार्केट अपने जो लेवल छोड़ती जा रही है उस लेवल पे वापस आई नहीं है। कब से? अक्टूबर 2023 से, तकरीबन 2 साल होने वाले। उसके बाद कोई भी हमें सिवाय इस जोन के यहाँ पे हमें कुछ विक्स नज़र आई, लेकिन मार्केट यहाँ से और ऊपर चली गई। इसके बाद हमें जो एक एरिया जहाँ पे विक्स नज़र आ रही है, कंटिन्यूसली 4 मंथ्स की कैंडल्स हैं जहाँ पे ऊपर हमें विक्स नज़र आ रही है। यू सी दिस? अच्छा, ये बताने का और ये दिखाने का आज मकसद ये है कि ये मैंने आज नहीं देखी है, ये मैं पहले से देख रहा हूँ। आज दिखाने का मकसद ये कि कल मंथ क्लोजिंग भी है। कल की क्लोजिंग मार्केट अगर इस रेड कैंडल की ही रेड मतलब रेड में ही कर जाती है और ऊपर विक रहती है, जो कि एविडेंट है कि विक तो खैर ऊपर रहेगी, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट इस वाले एरिया तक मतलब इस बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करे। ये मंथ की कैंडल्स है, इसको ये मत समझ लेना कि 3100 या 3000 कल ही आ जाएगा। इट विल टेक 2 और 3 मंथ्स और 2-3 महीने। इनफैक्ट गोल्ड है भाई, 1 महीना भी ले सकता है, आगे आने वाले महीने में भी आ सकता है 3100 पे। ये कंडीशन सेलिंग की मुझे नज़र आई थी बड़े टाइम फ्रेम पे, जो मैंने कहा था कि आप लोगों के सामने हाईलाइट कर दूं। लेकिन उसके लिए भी अगर मैं जिस टाइम फ्रेम पे कंडीशन बुलिश ही है, स्ट्रक्चर बुलिश ही है, मंथ में भी, वीक में भी, डेली में भी, H4 में भी, इस वजह से मेरा बायस इसमें बाय का है। और जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है। इनफैक्ट 3150 तक भी गिरा था, तब भी हम इसके बायर थे, ये इस वाले जोन तक। तो अभी भी यही कंडीशन है। लार्जर टाइम फ्रेम में अगर जाके देखोगे, जिस तरह से बुलिश होता है, उसको बेरिश होने के लिए बहुत बड़ा नीचे एरिया ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया यार मैंने गोल्ड के ऊपर। लेवल्स कल के मैंने आप लोगों को बता दिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इन लेवल्स पे अगर मार्केट मिले तो इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमें मिले। बाय के लिए यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, हमारी बाय चल रही है और कुछ स्विंग बायज भी हैं। और कहाँ तक के लेवल तक हम बाय में हैं? 55 तक हम बाय में हैं। 45 के ऊपर ऊपर जब तक है हम बाय में हैं, करें बाय। 45 के नीचे का एसएल दें और 3400 तक का इसका टीपी रखें, होप फॉर द बेस्ट। कुछ बीच में हर्डल्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, उसको ब्रेक करना, वहाँ पे आप लोग टीपी अपना बुक कर सकते हैं। बहरहाल सेलिंग की भी मैंने एक एज पर प्रेजेंट कंडीशन, एज पर इंट्राडे कंडीशन मैंने आपको बता दी है 3310 की। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो के लेवल्स अगर समझ में आते हैं, ट्रेड में प्रॉफिट बनता तो यार वीडियो में कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताया करें। और तमाम मेरे वो दोस्त जो कमेंट करते हैं वीडियो के ऊपर डेली बेसिस पे, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में ज़रूर शेयर किया करें ताकि लोगों को एक रेफरेंस मिल जाए ट्रेड करने का फॉर द नेक्स्ट डे डाटा का। क्योंकि यार हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं, कुछ लोगों से आज मिला, एक दो बंदे से मिला मैं आज, तो वो फॉरेक्स फैक्ट्री का उसको नहीं पता था कि फॉरेक्स फैक्ट्री वाला की ट्रेडिंग कर रहा है काफ़ी अर्से से, कि फॉरेक्स फैक्ट्री भी कोई चीज़ होती है। डाटा का नहीं पता लोगों को यहाँ पे कि कहाँ से देखा जाता है, क्या होता है। तो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिले ताकि अच्छा काम वो कर सकें और अच्छा अर्न अपने लिए कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो इंशाल्लाह विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।